शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार इस विधानसभा क्षेत्र से सेवा करने का अवसर दिया और विश्वास व्यक्त किया। और मैं आभारी हूँ इस विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का कि जिन्होंने मुझे 3 चुनाव जीता करके सेवा करने का मुझे अवसर दिया। और मैंने भी 2008 से लगा के 23 तक अभी मुझसे जितना प्रयास हो सकता था मैंने भरपूर यहाँ पर विकास करने की कोशिश की। और मुझे कहते हुए गर्व है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जब मैं 2008 में आया था, न यहाँ सड़कें थी, न यहाँ अस्पताल थे, न सिंचाई का प्रबंध था, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई महाविद्यालय थे, कुछ भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मुझे गर्व है कि इस समय 2008 से लगा के 23 तक 600 करोड़ की सड़कें, लगभग 210-12 सड़कें हमने यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में बनाई है। सिंचाई योजना हमने एक 2376 करोड़ की और 1016 करोड़ की मनारगढ़ माइक्रो वन सिंचाई योजना हमने, जिसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। टेंडर हो गए, एग्रीमेंट हो गए और उसका काम चालू है। 3 महाविद्यालय यहाँ पर हमने प्रारंभ करवाए, जहाँ पर कि एक भी महाविद्यालय नहीं था। हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, ITI का 6 करोड़ का भवन, नगर पंचायत के 3 नगर पंचायत तीनों के नए भवन बनाए, जनपद का नया भवन बनाया और भी विकास कार्य 25-30 तालाब बनाए। तो कुल मिलाकर के इस विधानसभा क्षेत्र में जो बन सका वो हमने खूब विकास किया। आगे जैसे मान लो आपको मतदाता विजय बनाते तो आगे किस तरीके से विकास करें? आगे का जो काम शेष रहे इस विधानसभा क्षेत्र में मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें एक तो उद्योग अगर कोई आ सकता होगा जी, जिससे रोजगार मिले, तो जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। अभी आपके समक्ष 2018 में चुनाव में लड़े थे, वही वापस कांग्रेस ने उनको टिकट उम्मीदवार बनाया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या है आखिर कौन उम्मीदवार चुनाव लड़े, हमको इससे बहुत ज़्यादा कोई आशय नहीं हमारा, लेकिन हम कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं जी। हमारे सामने कांग्रेस है जिसने कुछ नहीं किया। 60 सालों में उनने इस मध्य प्रदेश में, इस देश में कुछ भी काम नहीं किया। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, कोई विकास नहीं, कोई जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं। शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी थी उनको बंद करने का काम किया। 10 साल दिग्विजय सिंह जी रहे, सड़कों का बेहाल था, बिजली 1 घंटा मिलती थी। लेकिन आज शिवराज जी की सरकार में 24 घंटे बिजली मिल रही है, 10 घंटे खेत के लिए बिजली मिल रही है, बिना ब्याज के ऋण मिल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार में कुछ भी काम नहीं हुए, वो इसलिए कमलनाथ जी का बयान है और कि लगातार गौशालाएं बना रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, बनाए, क्या दिक्कत है? कोई अच्छा काम करे तो खुशी है हमको। आपने आपकी विधानसभा में 1000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य किए हैं, और लेकिन विगत दिवस पूर्व कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली थी, तो उसके बारे में क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम करती है। सारे विकास के काम यहाँ पर सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, जन कल्याणकारी योजनाएं सब बना रही है। तो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है पार्टी कि हमने कॉलेज बनाए, आशीर्वाद दो। हमने सिंचाई योजनाएं, गांधी सागर का पानी खेत में पहुँचेगा, हमको आशीर्वाद दो। अच्छी सड़कें बनाई, अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, आशीर्वाद दो। कांग्रेस आक्रोश यात्रा क्यों निकाल रही है, मेरे समझ के परे कि किस बात का आक्रोश है कांग्रेस को? क्या बीजेपी इस बात का आक्रोश है? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस को इस बात का आक्रोश है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सड़कें क्यों बना दी, तालाब क्यों बना दिए, सिंचाई योजनाएं क्यों प्रारंभ कर दी। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको आक्रोश किस बात का है। भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकालती है, जनता के बीच में जाकर के बोलती है कि हमने ये विकास किए, बताती है। जन आशीर्वाद निकाले कि हमको आशीर्वाद दो। कांग्रेस आक्रोश किस बात का कर रही है?
क्या इनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कांग्रेस ये जन आक्रोश यात्रा निकाली? हाँ, आक्रोश उनका इसी बात का गुस्सा है कि नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के मकान क्यों बना दिए। जल जीवन मिशन में हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कांग्रेस, बीजेपी सभी वर्ग के लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। गरीब अमीर सबको किसी भी जाति का सब भेदभाव नहीं, गैस के चूल्हे के कनेक्शन मिलेंगे, आयुष्मान कार्ड मिलेगा, 5 लाख की गारंटी दे दी। तो इनको इस बात का आक्रोश है कि ये क्यों हो रहा है सब। मैं शीर्ष नेतृत्व का